केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर शनिवार को करनाल पहुंचे, जहां उन्होंने कर्ण कमल कार्यालय में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने हरियाणा में 2 पुलिस अफसरों की आत्महत्याओं, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, G20 सम्मेलन और विपक्ष के बयानों पर खुलकर अपनी बात रखी। खट्टर ने कहा कि हरियाणा में 2 पुलिस अफसरों की आत्महत्याएं बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हैं। 2 परिवारों ने अपने जिम्मेदार सदस्यों को खो दिया है, लेकिन इन घटनाओं पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार दोनों परिवारों के साथ खड़ी है और न्याय हर हाल में मिलेगा। डबरन में हुए G20 सम्मेलन पर बोलते हुए खट्टर ने कहा कि बैठक का मुख्य फोकस पावर सेक्टर रहा। भारत ने दुनिया के सामने ये दिखाया है कि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में वे तेजी से आगे बढ़ रहा है। मंत्री खट्टर ने कहा कि बीते 10 सालों में भारत ने ऊर्जा के क्षेत्र में जबरदस्त प्रगति की है। कोयले पर आधारित बिजली उत्पादन में भारी कमी आई है, जिससे कार्बन उत्सर्जन घटा है और पर्यावरणीय लक्ष्य समय से पहले पूरे हुए हैं। इसके अलावा विपक्ष द्वारा सीएम सैनी को डमी सीएम कहने पर खट्टर ने तीखा जवाब देते हुए कहा कि ऐसे बयानों से कुछ फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि भाजपा में संस्कार अलग है, यहाँ टीम वर्क और अनुशासन सर्वोपरि है। वहीं जब उसने पूछा कि आरजेडी ने शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट क्यों दिया, तो उन्होंने कहा कि ये जनता का चुनाव है, जनता सब जानती है और यही समय पर जवाब देगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य की सरकारें जीरो टॉलरेंस नीति पर कायम है। देश और राज्य को पारदर्शी शासन देना ही हमारा उद्देश्य है। भ्रष्टाचार खत्म होने के साथ साथ सरकार ने ऊर्जा, उद्योग, इंफ्रास्ट्रक्चर और किसानों के क्षेत्र में तेजी से विकास की दिशा तय की है। डरबन में एक सम्मेलन हुआ, G20 कंट्रीज है, उन सबका पावर को लेकर के एक सेमिनार था, कॉन्क्लेव था। तो उस पावर के संबंध में देश और दुनिया के जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं, हमने अपनी बात रखी है, दुनिया के लोगों ने अपनी बात रखी है। बहुत चीजों में भारतवर्ष दुनिया के लोगों से आगे है, खासकर रिन्यूएबल एनर्जी, आरी, सोलर है, विंड है, या हमारा जो हाइड्रो प्लांट जितने हैं उन सबको मिलाएं तो हम 50% से ज्यादा उसको पार कर गए। हमारा कोल आधारित जितना भी पावर जनरेशन है वो काफी कम हुआ है, जिसके कारण से कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन वो कम हो रहा है। हमारे जो टारगेट थे कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को कम करने के, हमने 5 साल पहले पूरे कर लिए हैं। इस बात की सराहना देश के बहुत लोगों ने की है। जहां कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है, ट्रांसमिशन लाइन में कमी है, जनरेशन में कमी है, उन लोगों ने हमारे से सहायता भी मांगी है। खास करके कुछ देशों के अंदर हम आज जा भी रहे हैं, जैसे सिंगापुर और दुबई और UAE। इन देशों में हमारी अंडर सी केबल ये हम डलवा रहे हैं, उनके साथ मिलकर के डाल रहे हैं। कैंडिडेचर और चुनाव में जिस प्रकार के ये सारी चीजें चलती हैं, इसका जवाब किसी पॉलिटिकल लीडर को नहीं देना चाहिए, इसका जवाब जनता देती है। और जनता तैयार बैठी है जवाब देने के लिए कि ऐसे गलत काम करेंगे, गलत कैंडिडेट्स को खड़ा करेंगे, जो जिनकी पृष्ठभूमि इस प्रकार से प्रश्न चिन्हित है, तो जनता बैठी है किस काम की। जनता को आज ही अपना जवाब देना, यही अवसर है। इस अवसर के अलावा इस समय बल्कि राजनीतिक आदमियों को ना बोल करके जनता को बताना चाहिए। वो हमारे लोग बता रहे हैं कि ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। जनता तैयार बैठी है और जनता आने वाले समय में जिस 1 साल की जो उपलब्धियां हैं, कल मुख्यमंत्री जी ने प्रत्यक्ष एक वीडियो के माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता को वो बताई हैं और विशेष उल्लेखनीय जो योजनाएं हैं उनका जिक्र किया है। और खास तौर पर जैसे इस महीने से यानी 1 नवंबर से बुजुर्गों की पेंशन 200 रुपया बढ़ा करके 3000 से 3200 रुपया किया है। और लाडो लक्ष्मी योजना वो भी, जिसका रजिस्ट्रेशन चल रहा है, वो भी अगले महीने से ऐसी सब बहनों के खातों में 2100 रुपया जाना शुरू होगा।